जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदन और गुरु जी की संगत को नमन। आज 5 अप्रैल 2023 को एक अंकल ने एक तारीख तय की हुई है कि 5 तारीख को, हर महीने की 5 तारीख को मौका लगे तो गुरु जी का गुणगान किया जाए, गुरु जी की कृपाओं को याद किया जाए और एक दूसरे के साथ शेयर किया जाए। जो भी है, गुरु जी की मेहर है कि हर दिन उनके साथ निकलता है और हर रात उनके साथ होती है। यानी कि हर क्षण वो हमारे साथ होते हैं और हमारी जो पेरेंट्स जिस तरह से केयर करते हैं उससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि वो कहते हैं बाप का भी बाप हैं। एक इंसानी उसके 2 बच्चे, 4 बच्चे, 10 बच्चे होते हैं, लेकिन उनके तो सारी दुनिया के जितने जीव हैं सब के जनक हैं वो, तो उनकी कृपा सब पे है। लेकिन हम अपने तरीके से उनकी कृपाओं को भी अपने तरीके से लेना चाहते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा वो करें, जबकि हमारे लिए और इस जग के लिए, सबके लिए अच्छा वो है कि जैसा वो चाहते हैं वैसा वो करें। हम उनकी रजा में, हमारी रजा होनी चाहिए कि जो उनकी मर्जी है वही हमारी मर्जी। गुरुजी के यहाँ जो हमारे जिंदगी की नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वो खत्म होके और उसको पॉजिटिविटी की तरफ जो बदलता है तो जिंदगी का रुख भी बदल जाता है और देखने का नजरिया, चीजों को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। इवन जब दुख भी कोई आता है तो अगर हम ये समझते हैं कि उसमें भी हमारा 10% हमें दिखा के और 90% बिना बताए हमारा काट रहे हैं, अगर वो चीज हमारी समझ में आ जाती तो वो दुख भी उतना दुख नहीं देता जितना हम नॉर्मल उसमें करते हैं। क्योंकि हर उसमें अगर उनकी कृपा को महसूस करेंगे तो सुख हो या दुख हो, धूप हो या छांव हो, हर हाल में जब वो हमारे साथ हैं तो दुख में भी वो अपनी गोद में भी उठा के रखते हैं। इस जो कुदरत जो हमें एक सूरत दे के भेजती है, शरीर का डेल डोल दे के भेजती है, हमारी सारी कोशिश होती है कि होश संभालने के बाद से लेके और मरने तक हम ये कोशिश करते हैं कि जो कुदरत ने हमें दिया है उसको और अच्छा बना के दिखाएं दुनिया को, और खुद भी अपने आप को लगता है कि हम सारे वो, चाहे हम जितने ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, टेलर के पास जाते हैं, वो सारी चीज़ें उसको एक उम्मीद से जाते हैं कि पहले से बेहतर हम दिखें, और कोई सामने देखने वाला हमें ये कहे कि वाह, पहनावा हो तो ऐसा हो, हेयर स्टाइल हो तो ऐसी हो, चेहरे की रौनक हो तो ऐसी हो, और वो सब कुछ हम चाहते हैं कि दूसरा कोई अप्रिशिएट करे। एक होता है इंसान का खुद को अच्छा लगने लगता है कई दफे, तो जिस उसमें आपका मोह हो जाएगा, मतलब जिसमें जुड़ाव हो जाएगा, तो उसको छोड़ते हुए भी दिक्कत आती है। तो बाहर की खूबसूरती को हमें बढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है। वो यूनिसेक्स खुले हुए हैं, ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं, और वहाँ जाके वो यही बोलते हैं कि जी हमारे हिसाब से आप मेकअप कराओगे तो आपको ऐसा बना देंगे कि घर वाले भी पहचानने से मना कर देंगे। तो बाहर की जो चमक धमक है वो सब कुछ तो हम कर लेते हैं। अब गुरुजी महाराज को चाहिए हमारी अंदर की खूबसूरती, अंदर की सुंदरता, और वो तभी हो सकती है जिस तरह से किसी गंदे कपड़े से मैल निकलता है तो उसका जो ओरिजिनल कलर है वो निकल के आता है, और जो उसके असली उसका ताना बाना है वो भी तभी पता लगता है। जितना गंद होता है उसको निकालने से होता है। ये कोई भी चीज़ है, साफ करने के बाद में उसकी ओरिजिनल उसमें आता है। तो ऐसे हमारे अंदर जो कोई दुर्भाव है, किसी के प्रति द्वेष है, घृणा है, क्रोध है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को जीते जी जो है ना नरक बना देती हैं। हम दूसरे के लिए तो क्या बुरा सोचेंगे, लेकिन हम अपना बुरा करना शुरू कर देते हैं इन सारी चीजों को अपने अंदर डाल के। और जब ये चीजें हमारे अंदर से खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, साफ होनी शुरू हो जाती हैं, तो जो सकारात्मकता, पॉजिटिविटी आती है, तो उससे जिंदगी एक मतलब उसकी रौनक अलग होती है। और जब अंदर से हमारे अंदर से खुशी होगी तो हमारे चेहरे पे भी ऑटोमेटिकली
एक ऐसी रौनक आएगी जो सामने वाले को महसूस होगा कि हाँ इसके ऊपर किसी मतलब अनजान शक्ति की जो है वो कोई वो है, कृपा बरस रही है, जो इसके चेहरे से, इसके रहन सहन से, इसके बोलचाल से, इसके हाव भाव से दिखाई दे रही है। तो बाहर की सुंदरता के लिए तो हमने बहुत कुछ प्रयोग किए हुए हैं और बहुत तरह के जो आइटम है मार्केट में मिलते हैं, कुछ हम अपने घर में भी बनाते हैं उसको करने के लिए। लेकिन गुरुजी महाराज ने इसके लिए जो ब्यूटी पार्लर जो खोल रखे हैं वो है जो सत्संग, जो अपने गुरुजी अपने मंदिर बुलाते हैं, वहाँ आप जाओगे, जितने वक्त गुरुजी की हजूरी में रहोगे तो बाहर की दुनिया से ऑटोमेटिकली कट जाओगे। क्योंकि जिस फोन से हम आजकल जुड़े हुए हैं, जब फोन साइलेंट पे या छोड़ के आना होगा तो एक पहले तो दुनिया से जो मेजर आज की डेट में जो हमें परेशान करता है वो चीज़ कट गई। और वहाँ अंदर जाने के बाद में जब महाराज की उसमें हम अपने आप को पूरा इन्वॉल्व कर लेंगे तो बाहर की दुनिया का आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपके अंदर क्या दुख है और बाहर की दुनिया में क्या परेशानियां चल रही हैं, वो सब कुछ उसका है। और सत्संग गुरुजी सुनाते हैं, और सत्संग सुनाने के साथ में वो शब्द जो सुनवाते हैं वो हमारे अंदर, क्योंकि गुरुजी सुनने के लिए बोलते हैं, जब वो हमारे अंदर जाते हैं तो एक्टिवेट होते हैं। तो वो सारी चीजें जो हमारी जिंदगी को जहन्नुम बनाती हैं, जो जीते जी हम नरक भोगते हैं, तो उन चीजों को अंदर से निकालने के बाद में जो एक स्वर्ग की अनुभूति इस जीवन में होती है, और यह है कि मालिक को हम अपने अंदर लाना चाहते हैं, अपनी लो से लो, उनकी लो से लगाना चाहते हैं, तो अंदर उतनी सफाई तो करनी होगी कि मालिक उसमें विराज सके। और यही वो एक रास्ता है कि सत्संग में गुरुजी बैठा के, मतलब ये उनके, मतलब मैंने जो महसूस किया कि गुरुजी के अंदर की जो हमारी सफाई है उसे करने के लिए जो ब्यूटी पार्लर गुरुजी ने खोल रखे हैं कि जगह जगह सत्संग कराते हैं। कि कोई संगत है बाहर है, भारत ही नहीं आई तो मंदिर तो जाना, गुरुजी के मंदिर तो आना उनके लिए पॉसिबल अभी है ही नहीं। लेकिन गुरुजी उन तक पहुंच के सत्संग में आके उन सबके भी अंदर वो खूबसूरती का जो बढ़ाने का है, जो आपके अंदर जो चीज इस दुनिया को भाए ना भाए लेकिन मालिक को जरूर भाती है। गुरुजी के हम जाते हैं, जैसे अभी है कि हम अगर किसी से हमारे प्यार हो जाता है तो हम जब अपनी तरफ से पूरा प्यार करते हैं किसी को, तो एक उम्मीद कर बैठते हैं कि हमें यह पता लग जाए कि सामने वाला भी हमारे इस प्यार को समझ पाया है नहीं समझ पाया, और समझा है तो उसका रेस्पॉन्स क्या है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और ये जब हम गुरुजी के उसमें जाते हैं और गुरुजी से प्यार हो जाता है, उनके ओरा से, उनकी कृपाओं से सुनते हैं, जो करते हैं उनसे जो एक लगाव हो जाता, प्यार हो जाता है, तो उसके बाद फिर एक हम उम्मीद गुरुजी से भी करने लगते हैं कि गुरुजी हमें कोई ऐसा इंडिकेशन दें कि जितना हम प्यार करते हैं गुरुजी महाराज भी आप हमारे से प्यार करते हो या हमारी सुन रहे हो आप। जबकि गुरुजी को ना कम सुनाई देता ना कम दिखाई देता, ऐसा कुछ नहीं है जो हम सुन पा रहे हैं और गुरुजी नहीं सुन पाते, और ऐसा कुछ नहीं है जो हमने देख लिया लेकिन गुरुजी नहीं देख पाए उस चीज को। तो यही है कि जब सरेंडर हो गया तो आपको ना तो कुछ बताना है ना कुछ दिखाना है उनको, क्योंकि वो जानी जहान है, उनको सब कुछ पता है। लेकिन हम हर चीज का सबूत जरूर मांगते हैं। मैं भी जब 2006 में मैंने जाना शुरू किया था गुरुजी के यहाँ, तो मनोज ऑलमोस्ट डेली जो है वो अपना कोई ना कोई एक्सीडेंट की बताता था, कोई छोटा था, कोई मोटा था, कोई ऐसा था। तो एक दिन संडे को हम एक एम्पायर स्टेट से सेवा करके निकले थे, अलग अलग एक पॉइंट होता था, एम्पायर स्टेट से एक साथ आते थे, और एक पॉइंट से वो सीधा आईआईटी गेट की तरफ निकल जाता था और मैं इधर वसंत कुंज की तरफ निकलता था। तो संडे को हम हुए, थर्सडे को उसने आके, क्योंकि सेवा होती थी वहां, जल प्रसाद की, हैंड वॉश की, जोड़ा घर की, और वो जो बाहर की जो सेवाएं थी या पार्किंग की, उन सेवाओं में थे जैसे, तो थोड़ा जल्दी जाते थे जिससे कि उस सेवाओं के जो पॉइंट्स हैं उनको अरेंज कर सकें। तो हम एक ही टाइम उस दिन, थर्सडे वाले दिन जो है एक ही टाइम पहुंचे। तो इधर वो अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर रहा था, इधर मैं अपना स्कूटर खड़ा कर रहा था। तो उसने मेरे को बताया बाहरी, अभी एम्पायर स्टेट में अंदर नहीं गए, बाहरी मेरे को बताया कि भाई साहब संडे को जब हम अलग हुए थे तो जो एमजी रोड पे कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से जो लेफ्ट को गुरुजी के मंदिर की तरफ जाता है रास्ता, वहां एक लाइट पड़ती है, टी पॉइंट है एमजी रोड पे। वो कह रहा है कि भाई साहब मेरी मोटरसाइकिल गिर गई,
चलती हुई, और 20 मिनट तक उस मोटरसाइकिल के ऊपर, चलती हुई मोटरसाइकिल पे मैं घूम रहा हूँ, मोटरसाइकिल भी घूम रही है और मैं भी घूम रहा हूँ, राउंड एंड राउंड एंड राउंड। और कह रहा 20 मिनट के बाद मेरे दोनों पाँव जुड़ गए, आलती पालती लगी, और मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे को उठा के और फुटपाथ पे बैठा दिया। मतलब मोटरसाइकिल रोड पे है और उसको फुटपाथ पे बैठा दिया। और उसने फिर उस एक्सीडेंट का जो रात को करीब 12-1 का टाइम रहा होगा, वहां से जब डिपार्ट हुए, एक दूसरे से अलग हुए थे, तो उतने बजे एमजी रोड पे, और वो बता रहा है 20 मिनट तक ऐसा हुआ। और उसका जो रिजल्ट उसने बताया मेरे को कि भाई साहब, हाथ पे, राइट हैंड पे उसका एक गेहूं के दाने के बराबर वो खुरन निकल चुका था उसका। मतलब जो चोट लगी थी उसको, हल्की सी खरोच थी, उसके ऊपर जो खुरन आया था वो भी निकल चुका था, कि निशान निशान बाकी था। कह रहा भाई साहब उसका रिजल्ट ये है कि ये एक यहाँ एक थोड़ी सी खरोच आई थी, और मोटरसाइकिल के ऊपर पल्सर का उसका एक साइड का जिधर से घूमी थी, उस 20 मिनट में सिर्फ पी वर्ड जो था वो घिसा था पल्सर का। अंदर चले गए, अंदर गए, मत्था टेका, सेवा की, सेवा करके वापिस जब आ रहे थे, उस दिन बृहस्पतिवार को हल्की हल्की बारिश थी, रिमझिम रिमझिम बारिश थी। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि बहुत तेज पानी पड़ रहा हो, तो रोड पे भी ऐसा कुछ भरा हुआ पानी नहीं था। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज चली आई कि ये रोज कुछ ना कुछ बताते, तो इतने भयंकर एक्सीडेंट से गुरुजी ने उसको कैसे, क्योंकि रात को है, वो कह रहा है बीच में घूम रहा है, तो ट्रैफिक पीछे से निकल भी रहा होगा, क्या हो रहा होगा, तो इसको कैसे गुरुजी ने बचाया होगा, तो वो मेरे दिमाग में आ गया। और उसी दिन गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी को पता था कि कोई चीज अगर हम कोई सवाल अपने मन में लेके बैठ जाते हैं, तो जब हमारी यात्रा का वो जो है एक तरह से हॉल्ट हो जाता है। जब तक उस सवाल का जवाब जो हमारे अंदर बैठ गया है, उस जब तक जवाब नहीं मिलता, तब तक हम वो आगे अगले वाला पार्ट तो हम पढ़ ही नहीं पाते, हम वहीं अटक के रह जाते हैं। जिस तरह से पुराने उसमें जो तवे जो होते थे, गानों के जो होते थे ना एक उसमें, तो उसमें क्या होता था, कई दफा सुई अटक जाती थी, और वो एक ही जगह किर 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 एक ही वर्ड को बोलती रहती थी बार बार, झटके खा खा के। और जब तक उसका जो ऑपरेटर था उसको निकाल के उसमें फूंक वगैरह मार के या थोड़ा सा आगे रख देता, तब वो गाना पूरा बजता था। तो यही हमारी जिंदगी की वो है कि अगर कोई चीज हमें खटक जाए, कोई हमारे दिमाग में कोई चीज, कोई खलल आ जाए, तो जब तक उसका हमें निदान नहीं मिल जाता, तब तक हम आगे नहीं चलते। तो मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था, मैंने कि कैसे गुरुजी इतने इसको जो है ये रोज आके बताता है, क्योंकि तब तक गुरुजी के एक्सपीरियंस, मतलब गुरुजी ने तो अपना काम शुरू कर दिया मेरे साथ में, लेकिन मेरे को प्रत्यक्ष में नहीं पता लगा कि गुरुजी की ये मेरे ऊपर जो है गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, ये जो मैं अपनी लाइफ को फेस कर रहा हूं। क्योंकि जितनी भी संगत गुरुजी की है, गुरुजी के यहां आने से पहले या गुरुजी के बारे में पता लगने से पहले, आप अपनी जिंदगी के पन्ने जो है ना पलट कर देख लेना, बिल्कुल पिछली जिंदगी का और गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद जो जिंदगी है, उसमें आपको बिल्कुल एकदम स्पष्ट अंतर नजर आएगा। जैसे इलाहाबाद संगम पे बताते हैं कि 3 नदियां मिलती हैं, और हर नदी का तीनों धारें अलग अलग दिखाई देती हैं, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं। गंगा का पानी जल अलग दिखाई देता है, यमुना का अलग दिखाई देता है, और कावेरी का अलग, जो तीनों जो है वो अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी की उसमें भी उनके साथ जुड़ने से पहले की जिंदगी के पन्ने आप देखोगे पलट के उसमें, और गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद जो पन्ने, उनको देखो, आपको बिल्कुल स्पष्ट चेंज नजर आएगा, आपको भी नजर आएगा, और जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनको भी नजर आएगा। क्योंकि गुरुजी की कृपा ऐसी नहीं है कि कोई बंद कमरे में हो जाए, वो जैसे खुशबू कहीं भी होती है, लेकिन वो एक एक्सटेंड तक वो जाती है, और जहां तक जाती है वहां जिसको वो सेंस है, जिसके पास सेंस है, उस सेंस को से वो उसको पता लगता है कि हाँ ये खुशबू है। तो गुरुजी का भी यही था, तो मेरे दिमाग में वो चल रहा था। उसी दिन रात को सेवा करके वापस आए, ये बसंत गांव की एक वो है जहां रावतुला राव मार्ग जो है वो टी पॉइंट बनता है, क्योंकि उसके साथ भी गुरुजी ने टी पॉइंट पे किया था, तो और मेरे को भी जो है वो टी पॉइंट था, और लाइट से पहले मेरा स्कूटर स्किड हो गया राइट साइड को। यानी कि जो डिट्टो उसने बताया था मेरे को, वैसे ही मेरे साथ हुआ, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था गुरुजी उसको इतने भयंकर एक्सीडेंट से कैसे बचाते हैं। तो गुरुजी की वो कृपा, वो ब्लेसिंग्स जो गुरुजी ने मेरे लिए किसी और के लिए लगानी थी, वो मैंने अपने सवाल में जाया करवाई। और अक्सर संगत ये करती है, दूसरे के सत्संग सुनती है, फिर अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने की
कोशिश करती है और जब उसकी समझ में नहीं आता तो फिर सवाल कर बैठती है कि ऐसे कैसे होगा। तो मैंने मैंने वो नालायकी की हुई है, इसलिए मैं मतलब ये सत्संग वो सुना रहा हूं कि मैं जब स्किड हो गया, स्कूटर तो 4-5 फीट पे ही रुक गया, लेकिन मैं 18-19 फीट जो ना रोड पे रगड़ा हूं कमर के बल। तो जहां मैं रुकता हूं अपने आप, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी वो नहीं थी कि मैं अपने आप को रोक पाऊं, मैं तो इस स्कूटर से गिरा और स्किड हो गया। और जहां रुकता हूं तो वहां फुटपाथ पे 3 मोटरसाइकिल खड़ी हैं स्टैंड पे, और एक सरदार जी खड़े हैं ऊपर, और पीछे हाथ बांध के मेरे ऊपर झुक के कह रहे गिर गए, कह रहे थोड़ी देर पहले मैं भी गिरा था। अब मैंने उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, मैंने कि हाथ पीछे कर के, मतलब सहारा देने के बजाय हाथ पीछे बांध के कह रहे थोड़ी देर पहले मैं भी गिरा था। तो मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया और मैं चुपचाप वहां से उठा और उठ के अपने स्कूटर पे आया। स्कूटर उठाया मैंने, जो जमीन पे गिरा हुआ था, तो वो राइट साइड गिरा था, ओवर हो गया, तो मैंने उसमें किक मारी, तो लगभग जितना मैं रगड़ा हूंगा उतनी किक लगी और वो स्टार्ट हो गया। तो मैं चलने के लिए जैसे ही आगे को किया, पीछे से ढब की आवाज आई, तो एक 2 व्हीलर 3 व्हीलर और मारुति 800, वो तीनों उसी पॉइंट पर टकराए जहां से मैं स्किड हुआ था, और वो एक दूसरे आपस में लड़ने लगे वहां। तो मैंने स्कूटर खड़ा किया बंद करके और उन तीनों लोगों के पास गया और मैं उनसे बोला, मैंने कि थोड़ी देर पहले मैं भी स्लिप हुआ हूं यहां से, और किसी की कोई गलती नहीं, मौसम खराब है, वक्त खराब है, और अपने अपने घर जाओ, कोई किसी का कोई मेजर कोई नुकसान नहीं हुआ। उनका छूट छुड़ाव किया और मैं वापस घर आया। घर आके जैसी 1-1:15 का टाइम रहा होगा, मैंने जैसी घंटी बजाई, आंटी ने दरवाजा खोला, तो मेरे मुंह से निकला, मैंने कि बड़ी फोटो बनवाई नहीं और माला चढ़ने का दिन आ गया। अब आंटी ने आधी रात को जाके इस तरह की अगर कोई बात बोलेगा तो आंटी एकदम कह ले, क्या आधी रात को ऐसी उल्टी सीधी बात बोल रहे हो, अनाप शनाप बोल रहे हो। तो मैंने उनको घूम के कमर दिखाई, तो क्रीम कलर की कमीज थी जो पूरी तरह से रोड की रगड़ से काली थी। तो जैसी कमर काली देखी तो आंटी तो मेरी चिपट गई, कह ले क्या हुआ, मैंने कहा एक्सीडेंट। कह रहे कहाँ लगी, मैंने कि वहां से उठ के आ गया, वो कपड़े निकाल के देखूंगा कहाँ कहाँ लगी है। कपड़े निकालता हूं मैं, कमीज निकाली, बनियान निकाली, तो ना कमीज में ना बनियान में ना कमर के अंदर कहीं भी ऑल पिन की नोक के बराबर भी कोई खरोच या कुछ नहीं था। उसके रिमेन्स करीब 2-3 धुलाई के बाद भी उसमें नजर आते थे उस कमीज के ऊपर। और मैंने महसूस किया कि रोड और मेरे बीच में कोई ऐसी चीज थी, क्योंकि पानी इतना नहीं था कि मेरे शूज भी भीग जाए, उसमें डूब जाए, डिप हो जाए, कि मेरे और रोड के बीच में कोई चीज थी जिसके ऊपर मैं 18-19 फीट स्किड हुआ हूं। और अभी कुछ महीने 2 महीने करीब ऑलमोस्ट हुए, तो तब ये समझ में आया कि जब हम सत्संग मतलब कोई भी सत्संग शेयर करते हैं तो उस समय वो नज़ारा जो है, वो नज़ारा जैसा ऐसा लगता है जैसे वो पिक्चर सामने चल रही है और उसी को हम देख देख के वो कर रहे हैं। तो मैंने अभी पीछे वो किया कि उसमें जब मैं वापस उनका छूट छुड़ाव करके निकला हूं, तो ना तो वो 3 मोटरसाइकिल खड़ी थी और ना सरदार जी थे। और पहली बात कि वो ये कह रहे हैं कि थोड़ी देर पहले मैं भी गिरा हूं, लेकिन एक इंसान 3 मोटरसाइकिल तो चलाएगा नहीं, एटलीस्ट 3 आदमी तो होने चाहिए थे। तब मेरी समझ में, जो कि गुरुजी कई सत्संग के कई हिस्से ऐसे हैं जो जब तक गुरुजी ना समझाएं तब तक हम उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, हमारी समझ में ही नहीं आता कि गुरुजी ने कृपा की। कि वो 3 मोटरसाइकिल जो मनोज की गुरुजी के यहाँ आने से पहले उसके 29 एक्सीडेंट में खत्म हुई थी, वो 3 मोटरसाइकिल लेके साक्षात गुरुजी खड़े थे और उन्होंने वो पूरा दिखाया। क्योंकि जब मैं वापस उनका छूट छुड़ाव करा के आया ना, तो मोटरसाइकिल थी ना वो सरदार जी थे। तो इतने टाइम में कि मेरे रगड़ने में, वापस आके स्कूटर स्टार्ट करने में, रोक के उनको छूट छुड़ाव कराने में, वो बिना किसी उसके एक आदमी 3 मोटरसाइकिल को वहां से गायब करते हो ही नहीं सकता। और उस रास्ते में वापस आया, और वापस अगले दिन जब मैं आया था ऑफिस के लिए उसी रास्ते से आता, तो मैंने देखा ना कोई तेल पड़ा हुआ था और ना कुछ भी नहीं था, और पानी इतना था ही नहीं कि मेरे शूज भी डिप हो जाए। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि मेरे ऐसे शूज थे उस समय बिना लेस के कि जिसको मैं बिना हाथ लगाए पहना और उतार सकता था। उस 18-19 फीट की रगड़ में ना तो मेरा हेलमेट निकला, ना मेरी जेब से पेन या डायरी निकली, ना मोबाइल गिरा, ना नीचे जो शूज डाल रखे थे वो निकले उसमें से। क्योंकि मैंने कोई भी अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स जो है वो जमीन से नहीं उठाई थी उस टाइम। जैसे गिरा था वैसे उठ के सीधा आया, तो कोई भी चीज, सब कुछ इंटैक्ट थी। और ऐसा मतलब
अगर नॉर्मल उसमें देखा जाए, हम अपने दिमाग से अगर उसके हिसाब से लगाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आदमी गिरे और चलते हुए स्कूटर से गिरता है और गिरने के बाद में उसके 18-19 फीट रगड़ता भी है और उसके बावजूद उसके शरीर से कोई भी ऐसे, जबकि थोड़ा सा भी वो होता है तो कई चीजें होती हैं जो आपकी छूट जाती हैं, पर सब कुछ इंटैक्ट थी। वो गुरुजी ने उसको उसको कैसे उस एक्सीडेंट से बचाते हैं, वो उसको कैसे बचाया था, गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके मुझे बताया। कई दफे ऐसा होता है हमारे साथ कि हम एक अपनी जिद होती है, गुरुजी कुछ चाहते हैं कि किसी को बुला के कल्याण करते हैं, किसी को भगा के कल्याण करते हैं। कई ऐसा भी होता है कि हमें नहीं पता कि हम तो अपने एक मन में लेके चल रहे हैं कि हमने रोज हाजिरी गुरुजी को देनी है, पर गुरुजी ने पता है कि ये नालायक है, ये ऐसे रुकेगा नहीं, उसको रोकने का तरीका क्या है। और रोकने के तरीके के लिए तो गुरुजी ने वही किया हुआ है। मेरे साथ क्या था कि एक दिन मंडे का दिन था और मंडे को ऑफिस 6 बजे के बाद मैं ऑफिस से सीधे निकलता था, मतलब 6 बजे ऑन डॉट एकदम जो है ना मैं निकल के और बड़े मंदिर जाता था। तो उस दिन 5:45 बजे करीब सब कुछ सामान समेट लिया, अभी 6 बजे के मैं ऑफिस के लिए निकलूंगा। तभी मेरे ऑफिसर ने बुला लिया और बुला के मेरे को बोला कि भाई ये काम है और ये आज ही करके जाना है। और मेरा जो मन था वो तो चला गया बड़े मंदिर गुरु जी के यहाँ, और शरीर वहां रह गया। और मेरी बेचैनी ये थी कि ये छोड़े तो मैं जाऊं। तो 6:30 के करीब मेरे ऑफिसर ने बुलाया मेरे को और उसको कहीं जाना पड़ गया, और उसने मेरे को बुला के लगे जी ये काम कल सुबह करेंगे आके, और अभी अभी मैं जा रहा हूं। तो मेरे जैसे पंख लग गए और मैं एकदम से निकला वहां से, स्कूटर उठाया, बड़े मंदिर की तरफ चल दिया। 24 सितंबर 2008 की बात है, 8 नहीं 2007 की बात है, 24 सितंबर 2007 की बात है, मंडे का दिन था। तो मैं जब बड़े मंदिर जा रहा था तो ये है अपना सतबड़ी से आगे पड़ता चांदन होला। तो सतबड़ी क्रॉस करके जैसे ही मैं आगे निकला हूं तो रोड पे किसी ने रोड ब्लॉक किया था, तो उसमें सिल्ट वगैरह, पत्थर, ईंटें वगैरह ऐसे लगा के रोड ब्लॉक किया होगा किसी ने। तो क्योंकि एक साल से ज्यादा उस रास्ते पे मेरे को चलते हो गए थे, तो मुझे पता था कहाँ ब्रेकर आता है, कहाँ गड्ढे आते हैं, वो सब कुछ आइडिया होता था। तो मैं तेजी से जा रहा था, एक तो क्योंकि मैं आधा घंटा वैसे ही लेट था, और ये था कि जितना ज्यादा टाइम हो सके गुरुजी के वहां जो है ना बड़े मंदिर में बैठ पाऊं कुछ देर, क्योंकि वहां बड़े मंदिर में मंडे को जो है ना सेवा भी होती थी, और जैसे सफाई की सेवाएं हैं और सेवा भी करती थी संगत, और सत्संग भी करते थे। तो एक भूख थी कि सेवा मिल जाए या सत्संग मिल जाए, और प्रसाद तो मिलता ही मिलता था, क्योंकि उस समय तक संगत को अलाउड था, गुरुजी ने अलाउ किया हुआ था कि कोई जो संगत आ रही थी, कोई समोसा प्रसाद लेकर आ रहा है, कोई ब्रेड पकौड़ा प्रसाद लेकर आ रहा है, कोई लड्डू प्रसाद लेकर आ रहा है, कोई बर्फी प्रसाद लेकर आ रहा है, कोई बिस्कुट प्रसाद लेकर आ रहा है, मतलब जो भी चीज गुरुजी के यहां से बटेगी वो उसके साथ प्रसाद लगने के बाद वो अमृत हो गया। तो वहां एक वो था, अंदर भूख थी, तो भाग रहा था मैं। तो चांदन होलो पे एक पॉइंट आता है जहां से थोड़ा सा ब्रेकर है, आज भी है वो, और वहां से आगे निकला और एकदम से उस जो टक्कर बना रखी थी उसमें मेरा स्कूटर हिट हुआ, और 4-4.5 फीट मैं और स्कूटर दोनों उछल गए। अब दोनों उछलने के बाद दोनों गिरे। जब ये मेरा प्रोसेस हो रहा था, वैसे तो पीक आवर्स थे, गाड़ियां वगैरह आ रही थी, पर मेरे इस प्रोसेस के बीच में मेरे पीछे से कोई 2 व्हीलर भी क्रॉस नहीं किया किसी ने। सिर्फ पैदल चलने वाले थे मजदूर जो थे, वो पैदल जा रहे थे, उन्होंने मेरे को उठाने की कोशिश की, पर मैंने उससे पहले मैं उठ के अपने स्कूटर पर आया, स्कूटर उठाया, और मनोज को मेरे को पता था कि मनोज पहले जो है वहां पहुंच चुका है बड़े मंदिर में। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने उसको बताया कि मैं ऐसा ऐसा मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो उसने पूछा भाई साहब कहाँ हुआ एक्सीडेंट। उस दिन मैंने जहां 1.5 साल, मेरे को करीब 1.5 साल से ज्यादा मेरे को वहां उस रास्ते से जाते हो लिए रेगुलर, उस रास्ते में कौन सी जगह पड़ती है मेरे को कोई आइडिया नहीं, ना मैं पूछता था। सिर्फ ये था कि छतरपुर मंदिर वाले रोड पे जो है ना लेफ्ट टर्न करूंगा और 10 किलोमीटर चल के गुरुजी का मंदिर आ जाएगा। तो बीच में कौन सा ये सतबड़ी, चांदनोला,
फतेहपुर बेरी, ये किसी का कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने पूछा था उस दिन कि ये कौन सी जगह है मनोज को बताने के लिए, तो उन्होंने बताया ये चांदनोला पड़ता है। तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ है। तो कहा भाई साहब आप रुको और मैं वहीं आ रहा हूं। अब मेरे दिमाग में एक चीज जो थी वो उसने मतलब मैंने अपने आप से सवाल किया, तो मेरा सोचा हुआ काम था कि मैंने जाके गुरु जी को मत्था टेकना है बड़े मंदिर, और ये बिना सोचा हुआ काम हो गया। तो मैंने कहा कि जब पहले सोचा हुआ काम करूंगा, क्योंकि कई दफे ऐसे हमारे होते हैं कि हम कई अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं और लाइफ में कोई ऐसी अनसोच कोई चीज ऐसी आ जाती है, जैसे किसी की कोई बीमारी आ जाए, कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मुकदमा हो जाए, कोई और तरह की परेशानी आ जाती है, और वो सारी आपकी प्रायोरिटी पीछे हो जाएगी, और वो जो है उन चीजों में हम लग जाते हैं। मतलब हमारा टाइम भी, हमारा पैसा भी, हमारी ताकत भी सारी ऐसी चीज पर लग जाती है जिसको ना हम चाहते, ना कभी हमने उसको सोचा, लेकिन वो उसको हम प्रायोरिटी दे बैठते हैं। तो मेरे दिमाग में वही चला, मैंने कि मैं मेरा सोचा हुआ काम था गुरु जी को जाकर मत्था टेकना, और ये तो एक्सीडेंट तो ये तो मेरा सोचा ही नहीं है। तो मैंने कहा पहले मैं सोचा हुआ काम करूंगा। तो मैं मंदिर की तरफ चल दिया। जहां जो संगत बड़े मंदिर जाती है तो उसको पता है एक राइट साइड पे जाती बार, राइट साइड पे डेरा मोड़ पे एक वो पड़ता है पेट्रोल पंप। मैं वहां पहुंचा और पहुंचकर रोंग साइड पेट्रोल पंप की तरफ खड़ा हो गया, और वहां से फिर मैंने मनोज को फोन किया। तो मैंने मनोज को बताया कि मैं जो ऐसे ऐसे पेट्रोल पंप तक आ गया हूं। इतने ही वो सामने से उसने मेरे को देख लिया, कर भाई साहब दिख गया, आप वहीं ठहरो। मेरे पास आया, आके बोला कि भाई साहब एक काम करो, स्कूटर तो आप जो है ना, एक दूसरी जो संगत थी साथ में, कि आप उनको दे दो और मेरी मोटरसाइकिल पे बैठो। मैंने कहा नहीं, मैं वहां से उठ के इस स्कूटर पे आया हूं, मैं चलूंगा तो इसी पे, तुम मेरे पीछे आना, अगर कुछ होता है तो मैं तब तब टोकना मेरे को। स्कूटर से मैं बड़े मंदिर गया, वहां जाके जो मत्था टेकना था, गणेश जी को मत्था टेका, अंदर मत्था टेकना है, अपने पाँव में घूम रहा हूं सारे में। जो संगत वहां मौजूद थी किसी ने ऐसा कुछ नहीं बोला, जैसे सबसे विश हुआ, नमस्ते हुई, जय गुरु जी हुई, लेकिन किसी ने कोई टोका टोकी नहीं की। लेकिन जब मैं बाहर निकल रहा था, जब गुरु जी से आगे ले रहा था बाहर निकलने की, तो गणेश जी के वहां जैसे ही मैं मत्था टेक के उठा, तो एक अंकल मेरे साथ में मत्था टेक रहे थे। उन्होंने देख के मेरे से बोला कि अंकल आज क्या उसमें मिट्टी में लेट के आए हो, रेत में। तो मैंने उनको हंस के बोला, मैंने कि अंकल वो गधा कैसे एंजॉय करता है मिट्टी में कलाबाजी काला मुंडी खा के, तो वो करके आए, और मैंने उनको हंसी में वो टाल दिया। यानी कि मेरे जो कपड़े थे, कपड़ों पे रोड पे जो मैं गिरा था, तो उसके वो रिमेन्स थे जो उनको दिखाई दे रहे थे, और वो तब उन्होंने टोका है जब मैं आज्ञा लेके बाहर निकल रहा हूं। मतलब आज्ञा ले चुका था मैं और बाहर निकल रहा हूं, तब उन अंकल ने मेरे को टोका, और मैंने उनको ऐसे ही वो करके और बाहर निकला। तो मनोज मेरे को बोला कि भाई साहब एक काम करते हैं, आप गुरु जी को तो आपने दिखा लिया, जो आप कह रहे थे कि भाई MRI और जो भी एक्सरे वगैरह गुरु जी को दिखाना है। अब एक काम करते हैं, सेफर साइड जो है ना सफदरजंग हॉस्पिटल चलते हैं, और आप स्कूटर दे दो, स्कूटर वहां घर क्वार्टर पे पहुंचा देते हैं, और मेरी मोटरसाइकिल पे बैठो। मैंने उनको उसको बोला, मैंने कि भाई अगर मेरे बिना स्कूटर घर पहुंच गया, यानी कि राणा प्रताप के बिना अगर चेतक पहुंच गया, तो वही वैसे ही उनको गड़बड़ आ जाएगी। और मैंने कि मैं इसी स्कूटर पे चलूंगा और तुम मेरे पीछे पीछे चलना। जब हम सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, इमरजेंसी में डॉक्टर 3 बैठे हैं, एक बुखार का पेशेंट बैठा है सिर्फ। वो नजारा आज तक नहीं देखा, जैसे कि पूरा गुरुजी ने इंतजाम किया हुआ है, क्योंकि रोड भी खाली था उस दिन 24 सितंबर को। कोई वनडे का कोई फाइनल था इंडिया, तो रोड भी ऑलमोस्ट खाली मिले। और जब सफदरजंग हॉस्पिटल गया तो उस हॉस्पिटल में भी वहां 3 डॉक्टरों में से एक डॉक्टर के पास पेशेंट था। एक डॉक्टर के पास मैं बैठाया, उसने डॉक्टर ने पूछा कहाँ जी क्या हुआ, मैं कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ। मैंने कहने लगे कहाँ लगी, मैंने कि जो आपको दिखाई दे रहा है उतना ही मैं बता सकता हूँ। तो उसने बोल दिया उसको, मनोज को, कि एक काम करो, आप जो है ना TT का इंजेक्शन लगवा लो, और इनको जो है ना स्ट्रेचर पे या उस पे व्हील चेयर पे जो है ना ऑर्थो की जो है इमरजेंसी है पीछे, वहां ले जाओ इनको। तो मनोज मेरे को कहने लगा भाई साहब आप बेंच पे बैठो, मैं अभी उसका स्ट्रेचर या उसका इंतजाम करता हूं। तो मैंने मनोज को बोला, मैंने कि मगर भाई वहां से यहां तक मैं चल के आया हूं, तो आगे भी मैं ही अपना आप ही जाऊंगा, स्ट्रेचर की जरूरत नहीं है।
तो मैं पैदल ही, काफ़ी पीछे पड़ता है वो सफदरजंग में, तो मैं पैदल उसके साथ वहाँ तक गया। वहाँ देखते हैं तो वहाँ डॉक्टर गायब है, करीब 6 बेड पड़े थे, उसमें से 2 पे पेशेंट थे और 4 खाली थे और डॉक्टर गायब। वो मेरे को बैठा के डॉक्टर को लेके आया। डॉक्टर ने पूछा हाँ जी कहाँ क्या हुआ, मैंने बता दीजिए ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ लगी, मैंने कहा जी जो आपको दिखाई दे रहा है वही मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब जब मैं गिरा हूं रोड पे, रोड की रगड़ लगी है मेरे को, तो मेरे दोनों हाथ, दोनों कंधे, दोनों कोहनी की साइड, हाथ के ऊपर वाली साइड में, और दोनों घुटने और नीचे, सब जगह जो ना रोड की रगड़ थी, लेकिन शरीर पूरा सुन्न था, कहीं किसी भी उस पर रगड़ पे चीज नहीं थी मेरे को। उल्टा पांव में थोड़ा सा भारीपन था। तो मैंने डॉक्टर को बताया, मैंने कि जी बाकी तो मुझे कुछ नहीं, जो आपको दिख रहा है उतना ही मेरे को दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे को कहीं पेन नहीं लग रहा। तो मैंने लेफ्ट का बताया जी ये थोड़ा भारी है, और इसके एंकल में और इसमें जो है ना थोड़ी सी वो लग रही है भारीपन। तो उसने उसका वो एक्सरे बोल दिया कि एक्सरे करा लो। एक्सरे कराने गए, एक्सरे वाला खाना खा रहा था, उसने खाना खा के एक करीब एक्सरे किया। 1 घंटे बाद उसने बुलाया था, हम पौने घंटे में पहुंचे, उसने एक्सरे दिया, वो गीला ही एक्सरे हमें पकड़ाया था। वो एक्सरे लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के हाथ में वो एक्सरे आता है और ये पाँव में सूजन शुरू हो गई मेरे। उससे पहले मैं एक्सीडेंट से लेके और वहां तक मैं घूम रहा हूं अपने पाँव में, और जैसे ही वो एक्सरे डॉक्टर के हाथ में आता है और वो ये पाँव सूजना शुरू हो गया, और इतना सूज गया इसमें कि ऐसे दबाने से जैसे कच-कच की आवाज हो। तो डॉक्टर कहने लगा जी ये आपकी चोट खुली नहीं है, तो खून जो है आपकी जो नी है वो पाली है, पाली के अंदर घुस गया। तो उसने सिरिंज से इंजेक्शन से कोशिश की निकालने की, पर वो कहने लगा जी ये गाढ़ा हो गया है खून। तो लेकिन ये है कि अभी तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन 3 दिन बाद मैं इसको खोल के इसकी सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये अंदर खून ऐसे ही रुक गया, इसमें जम गया, तो आपका ये जो वो है पांव की मूवमेंट है, घुटने की मूवमेंट है, ये ब्लॉक हो जाएगी। और उसने मेरे को उठा के और पूरा प्लास्टर कर दिया, एंकल से लेके और पूरे ये थाई तक। स्कूटर वहीं छोड़ना पड़ा, उसकी मोटरसाइकिल में चढ़ के और घर पहुंचता हूं रात को, और टाइम हो गया 1-1.5 का टाइम रहा होगा करीब। घर जैसे ही मैं पहुंचता हूं, दरवाजा खुलता है तो मेरी आंटी और बीच वाली बिटिया जो अक्सर गुरुजी के पास जाती थी मेरे साथ और सेवा करती थी, वो दोनों जग रहे थे। तो उन्होंने देखा मेरे को, तो देखते तब बिटिया ने मेरे को बताया कि पापा आज सुबह उसको मैंने जगाया था। तो जब मैंने उसको जगाया था तो उसकी दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। तो कहने लगी पापा सुबह तो क्योंकि आपने मेरे को उठाया था और आप ठीक ठाक दिखाई दिए, तो मुझे था कि सपना है। पर कह रहे हैं गुरुजी ने मेरे को दिखा दिया ये सुबह सुबह कि जिस समय आपने मेरे को उठाया था, उस समय मैं देख रही थी कि आपकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई है और आपकी डेड बॉडी घर पे आई है, और हम सब और पड़ोसी रिश्तेदार सब अब बैठ के हम सब रो रहे हैं, उन्हीं के बीच में बैठ के रो रही थी। अब एक्चुअल में होना था ये, जो मतलब हाथों की लकीर पे भाग्य से मैं लिखवा के लेके आया था, वो तो ये होना था कि उस दिन मेरा डेथ थी, जो बिटिया को दिखाया था गुरुजी ने। लेकिन हुआ क्या, ये एक पांव में थोड़ा सा वो था, जिसका उसने डॉक्टर ने बताया जी 3 दिन बाद इसको खोल के सफाई कर देंगे। प्लास्टर वो बंद गया 3 दिन बाद। अब 90% जो गुरुजी काटते हैं, तो ये अब गुरुजी की कृपा है कि अगर हमें कोई ये बता दे कि इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे तुम्हारी डेथ होगी, तो डेथ तो बाद में होगी, लेकिन हम इस चीज से पहले मर जाएंगे। मतलब ये हमारी सोच में अगर आ गया कि हमारी इस दिन ये डेथ का डे और टाइम और वक्त मुकर्रर हो चुका है और हमें पता लग जाए, तो हम वो मौत का दिन और समय तो बाद में आएगा, उससे पहले ही हम मर जाएंगे। इस चीज को हम झेल नहीं सकते। तो ऐसी बहुत सारी हमारी ऐसी परेशानियां हैं जो गुरुजी अपने हमें बताते नहीं है, लेकिन वो हमारे जिंदगी से निकाल देते हैं। अगर वो हमें बता के करेंगे तो शायद हो सकता है हम उसको ही ना सहन कर पाए। तो डेथ दिखाई और एक्सीडेंट में सिर्फ ये पाँव में लगी। 3 दिन बाद ना डॉक्टर ने कुछ कहा, ना मेरे को याद नहीं रहा था, और डॉक्टर ने कहीं लिखा नहीं था कि इसको खोल के घुटने को और इसमें से अंदर से वो सफाई करनी है खून की। और उसने प्लास्टर कर दिया 1.5 महीने के लिए। 1.5 महीने के बाद जब खोला गया,
डॉक्टर खोला, उसके बाद इसकी जो है ना फिजियोथेरेपी के लिए बोला डॉक्टर ने, क्योंकि पाँव मुड़ता नहीं था, बिल्कुल स्ट्रेट था। तो डॉक्टर ने बोला जी इसकी फिजियो कराओ। अब मैंने कहा कि 1.5 महीने से मैं घर में पड़ा हूं नौकरी से, और अब मैं किसी को एंगेज करता हूं, चाहे भाई को करूं चाहे संगत को करूं, किसी को भी करूं, तो वो भी अपना काम छोड़ेगा, फिर जाएगा, लेके जाएगा, लेके वापस मेरे को लेके आएगा। तो मैं किसी को मैंने नहीं वो किया, मैं घर में बैठता था, ये पाँव धूप की तरफ रखता था मैं, और अपना बाकी अंदर, और ये ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का जाप करता था। और साथ में वो जो जेल वगैरह जो भी दे रखा था उन्होंने डॉक्टर ने, वो लगाता था, और इस पाँव की मूवमेंट अपने आप ही कोशिश करता था। अब डॉक्टर के पास जब मैं गया दिखाने, जो टाइम था, तो डॉक्टर ने मूवमेंट देखी, मेरे से बोला कि कहने लगे जी बड़ी अच्छी फिजियो चल रही है, कहाँ से करा रहे हो? तो मैंने डॉक्टर को बताया, मैंने कहा जी मैं किसी के पास नहीं गया, मैं तो अपने घर में ही बैठ के कर रहा हूँ। कह रहा नहीं, इतने मेरे पेशेंट हैं, लेकिन इतना परफेक्ट जो ये पाँव आपका वो कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, उतना बड़ा बहुत कम देखने में आता है। तो मैंने कहा जी मैं किसी फिजियो के पास नहीं जा रहा, मैं तो अपने घर पे बैठ के कर रहा हूँ। फिर उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया कि लगे मेडिकल से लेके घर पे बैठने से ये ठीक नहीं होगा, जब तक इससे ध्यान नहीं हटेगा, क्योंकि आप घर पे रहोगे तो आपके घर वाले भी इस पे ध्यान रखेंगे, और आप भी इस पे ध्यान रखेंगे, आपके मिलने वाले भी इसके बारे में पूछेंगे। तो आप ऑफिस ज्वाइन कर लो, तो इससे ध्यान हटेगा, आपकी नॉर्मल लाइफ में जाओगे आप। तो ये इसकी मूवमेंट तो काफी अच्छी पहले से ही है, तो आप जो है तब इसका थोड़ा सा आपको जल्दी इसकी रिकवरी होगी। मैंने ऑफिस ज्वाइन किया। अब मैं ऑफिस जाता हूं, जाने के 1 घंटे के अंदर ये पाँव इतना सूज जाता था कि शूज निकाल के रखना पड़ता था, पूरे दिन शूज बाहर रखना पड़ता था, और शाम को पहनने के में भी दिक्कत होती थी, ना सूजन आ गई थी इसमें। अब हुआ क्या, मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहने लगा जी मुझे कुछ डाउट लग रहा है, एक्सरे में नहीं आ रहा, आप एमआरआई कराओ। तो एमआरआई कराने गया, एमआरआई ग्रीन पार्क में एमआरआई कराई, और जब मैं लेने गया फिल्म और रिपोर्ट, तो मैंने उससे पूछ बैठा, मैंने कि जी ये इसमें कुछ दिक्कत नजर आ रही है? तो उसने बोला, कह लगे जी हमारा काम है, ये कर दी आपकी एमआरआई, इसमें रिपोर्ट इसके साथ रख दी है, जिस डॉक्टर ने कराया वही बताएगा। तो मेरे दिमाग में ये हो, मैंने कि अगर ये सब कुछ ठीक ठाक होता तो ये बताता, इसमें कोई परेशानी है, पर इसका मतलब कोई ना कोई चीज तो है जो ये मेरे को बता नहीं रहा है। तो मैंने हिंदूराव हॉस्पिटल के जो ऑर्थो का हेड था उसके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स कराया। मैं उसके पास गया एमआरआई लेके और उसकी रिपोर्ट लेके। उसने एमआरआई देखी, एमआरआई की रिपोर्ट देखी, और फिर मेरी पाँव की मूवमेंट देखी। तो मेरे से कहने लगा जी आपको दिक्कत क्या है? मैंने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। उसने मेरे को बताया कि जी आपकी जो पाँव की घुटने की पाली जो होती है, उसके नीचे एक हड्डी का पीस टूटा हुआ है, और कहने लगा कि अगर ये मेरा कहना मानो तो ऑपरेशन अवॉइड करना, और अगर कभी दर्द या कुछ ऐसी चीज हो तो आप दवाई गोली खा के काम कर लेना, इसको खुलवाना मत। लेकिन उसने साथ में एक चीज और भी बोल दी कि जिस दिन ये पीस जो टूटा हुआ पीस अटक जाएगा, उस दिन ऑपरेशन के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होगा। अब मेरे दिमाग में वो चीज घुस गई डॉक्टर की कि अगर अटक गया तो ऑपरेशन ही कराना होगा। तो मैं इस पाँव को बड़े आहिस्ता, मतलब संभाल के, इवन स्कूटर पे भी रखता था, तो उठा के रखता था स्कूटर पे। पहले लेफ्ट पाँव रखता था, फिर राइट पाँव रखता था, उठा के रखता था, जिससे कि इसके वो पीस ना अटक जाए। उस दौरान में जब मैं मंदिर नहीं गया सेवा में, तो एक अंकल का फोन आया, हालचाल पूछा उन्होंने। तो फिर वो कहने लगे कि अंकल अभी जो है ना, मैं जब सेवा में जाएंगे तो मैं आपके घर की तरफ से होते हुए निकलूंगा, और आपको लेते हुए चला जाऊंगा, रात में छोड़ते हुए आ जाऊंगा। तो मैं तैयार हो गया, 3-4 बजे मैं तैयार हो गया। आंटी से मैंने बोल दिया, मैंने कि भी ऐसे ऐसे वो अंकल आ रहे हैं, वो लेने के लिए मेरे को, और बड़े मंदिर लेके जाएंगे। अब मैं तैयार हो गया और वो अंकल आए नहीं। मैं बाद में, क्योंकि मुझे पता था कि सेवा में होंगे तो फोन उनके पास होगा नहीं, तो मैंने उनको फोन नहीं किया। अगले दिन मैंने फोन किया, मैंने कहा अंकल वो मैं तो तैयार होकर बैठा रहा और आप जो है आए नहीं। वो कह लगे अंकल आपको क्या लेके आना था, मेरा ही पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया, मैं कैसे कैसे पहुंचा हूं मुझे ही पता है। बात खत्म। उसी नेक्स्ट वीक में जो है ना, उसमें एक अंकल का फिर फोन आया हालचाल पूछने के लिए। उन्होंने एक कमिटमेंट कर लिया कि भी अंकल ऐसे ऐसे जो है ना, मैं वहाँ
मैं आपको जाते हुए मंदिर ले जाऊंगा और वापसी में आपको छोड़ जाऊंगा। मैं फिर तैयार हो गया और तैयार होकर मैं बैठा रहा, अंकल आए नहीं। अगले दिन मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा अंकल वो कल आपने आना था, आप कह रहे थे बड़े मंदिर ले जाऊंगा, और वो अंकल बोले कह लगे आपका क्या करना था, मेरे ही लाले पड़ गए, मैं ही नहीं जा पाया। तीसरे उसमें जो है ना फिर एक अंकल का फोन आया, तो अंकल कह लगे कि अंकल मैं जो ना आपको लेने आऊंगा और मंदिर लेके आऊंगा। मैंने कहा अंकल को मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा अंकल पहले 2 बार ऐसा हो चुका, जिन्होंने कमिटमेंट किया है वो उनके एक के तो जाने के लाले पड़ गए और एक दूसरे जा ही नहीं पाए। तो अभी गुरुजी की आज्ञा नहीं है, गुरुजी नहीं चाहते कि अभी मैं निकलूं, मतलब घर से निकलूं, तो इसलिए आप जो है ना मत लेने आना, जब गुरुजी की इच्छा होगी तब मतलब वो बुला लेंगे। वो अंकल नहीं आए। उसके आगे आनी थी दिवाली। अब मेरे अंदर, क्योंकि मैं डेली जा रहा था, करीब 7 दिन जो है ना गुरुजी के जैसे एम्पायर स्टेट या बड़े मंदिर था, उस समय बड़ा मंदिर शुरू हो चुका था, बड़े मंदिर जाना, 4 दिन जाना, फिर मंगल बुध को भी सेवा, मंडे को भी मैंने जाना, तो 7 दिन लगभग वहीं होते थे। तो मेरे अंदर था, मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कि गुरुजी इससे ज्यादा सजा मैं वो नहीं कर सकता कि इतने दिनों से आपने जो है ना मेरे को यहां बैठा रखा, और मुझे नहीं पता मैंने दिवाली को आना है, क्योंकि जब से गुरुजी से जुड़ा हूं तब से कोई भी त्योहार बिना उनकी हजूरी के जो है ना कोई त्योहार में वो रंग ही नहीं आता। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं मतलब दिवाली पे जो है ना मैं मतलब मत्था टेकने आऊंगा। साधन मेरे पास कोई नहीं, मैं खुद कुछ चला नहीं सकता, मेरे बच्चों के पास ऐसा, बच्चों में से कोई ऐसा नहीं था जो मेरे को लेके जाएगा, पर एक अंदर भाव था मेरे कि दिवाली को मैं वहां जाऊंगा। तो अक्सर दिवाली वाले दिन हम सारे जो दिल्ली में मौजूद होते थे वो अम्मा के पास जाते थे और वहीं दिवाली पूजते थे सारे, मतलब एक जगह इकट्ठे होके, मतलब सरकारी क्वार्टर में नहीं, वहां ट्रांस यमुना में जो ना मदर के पास जाके वो करते थे। तो उस दिन क्या हुआ कि मैंने तो जाना नहीं था, तो मैंने नहीं जाना था तो बच्चे भी नहीं जाने थे, तो बच्चों ने अपना इंतजाम किया हुआ था, दिवाली के दिए वगैरह ला के सब तैयार कर रखा था। इतने में शाम को 5 साढ़े 5 का टाइम रहा होगा। मेरा तीसरे नंबर का जो भाई था वो, उसके पास मारुति 800 थी, उसमें वो दोनों हस्बैंड वाइफ, उनके 2 बच्चे और उनका साला, 5 लोग जो ना आ गए मेरे पास। तो मेरे को बताया कि वो ये तुम्हारी ये जो मतलब छोटे भाई की मिसेज जो थी, उसने कहा कि इस बार भाई साहब तो आ नहीं पाएंगे क्योंकि भाई साहब को तो चोट लगी हुई है, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले जाके भाई साहब के यहाँ जो है ना दिवाली पूज लेते हैं और फिर आके वापिस जो है ना अम्मा के यहाँ फिर तब पूजेंगे। तो मेरे पास आए और जैसे ही वो आए तो पता नहीं मेरे अंदर क्या आया, तो मैंने घर में बोल दिया, मैंने कि भाई जिसने जैसे ही दिवाली पूजने पूज लो और मैंने बड़े मंदिर जाना है। मतलब वो गाड़ी सामने देखते ही मेरे अंदर आ गया कि मैंने मंदिर जाना है। अब छोटे भाई ने, उनका क्या प्लानिंग थी, कैसे उन्होंने करना था मुझे नहीं पता, पर छोटे भाई ने वो मना नहीं किया उसने, तो उसको ये था कि जैसे और मंदिर में जाते हैं अपने जाओ मत्था टेको और निकल के और वापस आ जाओ। पर ये नहीं पता कि गुरुजी के यहाँ एक प्रोसेस होता है कि वहाँ जैसे 9 बजे आरती होगी और उसके बाद जो है ना वो लंगर वगैरह शुरू होता है और तब जाके वहां से निकलना होता है। तो वो मेरे साथ चले गए। अब वहां का क्या है कि एक गाड़ी 5 लोग वो आए थे, मतलब बच्चे छोटे थे पर इतने छोटे नहीं थे कि वो पूरे टाइम तक 22 किलोमीटर जो है ना कोई गोद में बैठा ले सबको। 5 वो लोग आए थे। जब तैयारी की बात हुई कि मंदिर जाने का है तो मेरी आंटी, मेरी बिटिया और बेटा, हम जो है ना 4 लोग वहां से तैयार हो गए। अब जब आंटी ने देखा, कहने लगे हम 4 हो गए, छोटी सी गाड़ी है, तो वो मेरे से बोले कि भाई ऐसा है कि मैं रुक जाती हूँ, आप लोग चले जाओ। मैंने कि ऐसा है, सब तैयार हो गए ना, तो अब नीचे चलते हैं, जो भी गाड़ी के अंदर आ गया वो चला जाएगा। नीचे हम गए। ड्राइवर सीट पे जो बैठा था वो अकेला बैठा था और ड्राइवर के साथ वाली सीट पे मैं बैठा हुआ था और मैं किसी को एक्मोडेट नहीं कर सकता था पांव की वजह से। तो 7 लोग पीछे कैसे बैठाए गुरुजी ने, कैसे वो किया बच्चों को, और बड़े भी थे उसमें, जो 4 तो बड़े ही थे एटलीस्ट, 4 मतलब हाँ मेरे 2 बच्चे बड़े थे और दो आंटियां बड़ी बड़ी होगी और एक भाई, 3 और एक 4 लोग बड़े थे।
वो सारे हम 9 लोग जो है बड़े मंदिर पहुंचे। अब पहुंचते ही वहां मत्था टेका, मत्था टेक के वो कहने लगे जी कि हम तो जा रहे हैं। तो मैंने कहा 9 बजे आरती होगी गुरु जी की, और आरती के बाद में जो ना यहाँ से लंगर लेके जाना। अब उनको ये था कि यहाँ तो पूजा होगी, अब घर जाके जो पूजा करनी है वो रह जाएगी। तो जब बार बार उन्होंने कहा था, मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा भाई ठीक है, आप मत्था टेको बड़े हॉल में, गुरु जी से आगे लो और चले जाओ। तो जब वो आगे लेने के जाने लगे तो मेरे भाई है, उसका छोटा बेटा जो है ना वो गायब। अब वो सारे ढूंढ रहे हैं, वो सब लोग, वो नहीं मिला। जब वो मिला तो उन्होंने बताया कि अच्छा भाई साहब हम जा रहे हैं। तो वो अंदर गए बड़े हॉल में, और जैसे वो अंदर मत्था टेक के उठते हैं, ऐसी आरती शुरू होगी। और मेरे भाई और उसकी जो वाइफ है, उनको जो है ना वो आरती मिली। जबकि नॉर्मली गुरुजी के यहाँ होता ये था कि वो पर्चियां निकलती थी या कुछ को ईयर मार्क करते थे कि ये जो ना आरती में शामिल होंगे, क्योंकि सारी संगत तो एकोमोडेट हो नहीं सकती आरती में। तो वो 5-10 जितनी भी संगत होती है उनको बोलते थे कि यही लोग आरती करेंगे, बाकी सब जो है अपनी जगह खड़े होके और आरती गाएंगे या आरती को करेंगे, आगे कोई नहीं आएगा। तो उनको वो आरती मिली। और बाद में उन्होंने बताया, मेरे छोटे भाई की मिसेज ने बताया कि मेरे को बार बार मनोज बोलता था उनको कि भाई ऐसे ऐसे गुरुजी के मंदिर चलो। तो एक ही चीज सोचती थी मैं कि तब तक हमारे पास मोटरसाइकिल थी। तो मैं थी कि एक तो ये था कि 2 व्हीलर पे कैसे जाएंगे, छोटे छोटे 2 बच्चे और हम 2। और दूसरा ये था कि मैं चाहती थी कि जब भी मैं जाऊं तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ हो। और उस दिन गुरुजी ने ऐसा किया कि उनके हस्बैंड भी साथ थे, बच्चे भी साथ थे और गाड़ी भी साथ थी, जो मारुति 800 थी। तो वापसी में कहने लगे भाई साहब आप कैसे जाओगे। मैंने कि जब गुरुजी ने यहां तक पहुंचाया तो वापसी में भी पहुंचा ही देंगे। तो 2 अलग अलग गाड़ियों में गुरुजी ने एडजस्ट करा के और वापस भेज दिया। वो वक्त, जो वक्त हो सकता है कि मेरे इस पांव का बहाना ना होता तो मैं शायद कहीं घूमता, और मेरे लिए कोई बड़ी ऐसी चीज थी, कोई डेवलपमेंट था। क्योंकि बिटिया को तो दिखाई दिया था कि भाई डेथ होनी है उस एक्सीडेंट में, जबकि वो पांव तक ही लेके बीत गई, और मेरे को बैठा भी दिया। और उसी दौरान में मेरे पांव में जो सूजन होती थी, तो मैं वो लेने गया, ये आपकी पांव में पहनने के लिए चप्पल नुमा जो होता है, उसको लेके आया मैं। एक दिन 2-2.5 महीने हो गए मेरे को, और 2-2.5 महीने मैं उसमें पहन रहा हूं, गंदी हो गई। एक दिन धोने लगा तो मैंने देखा कि राइट पांव का जो वो थी सैंडल थी, वो तो 10 नंबर की और लेफ्ट की 11 नंबर। तो मैंने कहा, मैंने वो उसके दुकानदार के पास गया और दुकानदार को मैंने बोला कि ये क्या किया तुमने। वो कहने लगे क्या हुआ। तो मैंने दोनों उल्टी कर दी। मैंने कहा देखो, एक पांव 10 नंबर दे रखा है, 11 दे रखा है। वो कहने लगे जी ये सारा माल इसके साथ का सारा बिक चुका और आज तक किसी ने कंप्लेंट नहीं की। और हम फाइनली जब वो ग्राहक को देते हैं तो ये इंश्योर करते हैं कि मिसमैच ना हो, क्योंकि एक मिसमैच होगा तो एक हमारा वैसे मिसमैच हो जाता है। तो इसलिए हम ये इंश्योर करते हैं। तो आज तक किसी ने कंप्लेंट नहीं की जो आप कंप्लेंट लेके आ रहे हो। मैं उसको बोल के चलाया, लेकिन बहुत बाद में, मतलब कई साल बाद में ये चीज याद आई कि उस समय मेरी जो पांव की हालत थी, उस पांव की हालत में अगर मैं वाकई में सैंडल खरीदना चाहता तो एक 10 नंबर की और एक 11 नंबर की मेरे को लेनी पड़ती, जो पांव की हालत थी। लेकिन गुरुजी ने एक ही अमाउंट में वो पेयर मेरे को दिला दिया कि एक 10 नंबर और एक 11 नंबर। जो डॉक्टर ने मेरे को बता रखा था कि भाई ये पांव का जो पीस जो वो है, वो जब अटक जाएगा तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मैं जब सेवा में वापस गया तो मैं बड़ा संभल के, भाग दौड़ बंद कर दी और बड़े एहतियात से चलता था। पर एक दिन मैं सेवा में था और मेरे को कोई मैसेज पीछे से, जो पीछे पेंट्री है, पेंट्री से मैं वहां जल प्रसाद की सेवा थी, और वहां से कोई मैसेज था जो मेरे को मेन गेट पे किसी को देके आना था, संगत को। और मेरे दिमाग में नहीं रहा और मैं भाग लिया, और भाग के मैं गया और जाके उनको बोल के वापिस जब आया तो तब मेरे दिमाग की बत्ती जली कि जो इस पांव को रगड़ के चल रहा हूं, बड़े संभाल संभाल के चल रहा हूं, इस पांव में तो कुछ है ही नहीं। तो वो जो पीस टूटा पड़ा है वो आज भी टूटा पड़ा हुआ है। इसके ऊपर हाथ लगाने से पता लगता है कि वो जो है ना एक सूजन सी आज भी है उसमें। नीचे घुटना टेकता हूं, उस घुटने पता लगता है कि अंदर कुछ है, लेकिन आज तक एक भी
पेन किलर, ऐसा पेन गुरुजी ने नहीं दिया मेरे को कि जिससे कि मेरे को कोई पेन किलर की 1/4 गोली भी खानी पड़े। तो गुरुजी की कृपा और गुरुजी की मेहर पता तभी लगती है जब हम पूरी तरह से उनको अपने आप को सौंप देते हैं। और सौंपना क्या है कि जब उनकी किसी भी उनकी सत्ता पे, उनके किसी भी सवाल पे अगर हमारे अंदर कोई सवाल पैदा हो रहा है तो इसका मतलब हमारा जो समर्पण है, हमारा जो भरोसा है वो पूरा नहीं। जिस दिन भरोसा पूरा हो जाएगा हमारे अंदर सब सवाल खत्म हो जाएंगे और हर उसको एंजॉय करेंगे, दुख को भी एंजॉय करेंगे और सुख को भी एंजॉय करेंगे हर परिस्थिति में। मतलब जिस विधि राखे राम उसी विधि रहिए, तो जैसा वो चाहें वैसा रखें। तो जब सुख एंजॉय करते हैं तो उनके दुख को भी एंजॉय करेंगे। दुख का क्या है कि कुंती जो थी, एक बार कृष्ण जी ने कुंती से बोला, क्योंकि कुंती जो है कृष्ण जी की बुआ लगती थी, बुआ थी, जो रिश्ता था उनका कुंती का कृष्ण जी का बुआ थी। तो कृष्ण जी ने एक बार बोला कुंती से कि बुआ, जब भी आप पूजा पे बैठते हो, ध्यान में बैठते हो, तो आप मेरे से एक ही चीज मांगते हो कि दुख दे। दुनिया जो है ना, कोई महल मांगती है, कोई औलाद मांगती है, कोई कारोबार मांगती है, कोई पैसा मांगती है, कोई हीरे मोती मांगती है, मतलब सब कोई ना कुछ ऐसी चीज मांगता है। तू मेरे से दुख मांगती है क्यों? तो कुंती ने बोला कि जैसे ही मेरी जिंदगी में सुख आता है तो मैं आपसे दूर होने लगती हूं, और दुख जब मेरी जिंदगी में होता है तो तुम आप सबसे नजदीक आप होते हो मेरे, और मैं इसलिए दुख मांगती हूं कि मैं आपसे दूर होना नहीं चाहती, क्योंकि दुख में आप मेरे सबसे नजदीक होते हो, और जिंदगी में जैसे ही सुख की एंट्री होती है वैसे आप मैं आपसे दूर होने लगती हूं। और यही हमारी चीज है कि अगर ये हमारी जिंदगी में हमें हमारे कष्ट गुरुजी काट रहे हैं और उतना भर हमें पता लग पा रहा है, इसका मतलब सबसे नजदीक सबसे पास, जैसे कुंती ने वो था कि दुख में सबसे नजदीक होगा मालिक होंगे, तो गुरुजी सबसे नजदीक तब होंगे जब दुख होगा। क्योंकि बच्चा खेल रहा होता है तो उसे तो कोई खेलते हुए बच्चे को कौन डिस्टर्ब करता है? एक माँ भी कहती है कि बच्चा खेल रहा है, खेलने दो, मैं अपना काम कर रही हूं। लेकिन हाँ, बच्चे का रोना या बच्चे की कोई परेशानी अगर कुछ होती है तो तब वो उसको करती है कि इसको क्या परेशानी, क्या है, इसको दुख हुआ, क्या चोट लगी, क्या कैसे गिर गया, क्या हुआ, वो तब करती है, माँ करती है। तो खेलते हुए को कोई वो नहीं करता। खेलते हुए बच्चे के साथ खेल तो लेते हैं, लेकिन उसको डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि अगर वो खेल में मगन है तो वो जो उसके कस्टोडियन है उसको तो आसानी है कि ये अपने खेल में लगा हुआ है, मैं अपने काम कर सकता हूं, ये कर सकती हूं। तो यही गुरुजी का है। तो दुख भी उतना दुखी नहीं कर पाएगा अगर हम उसको भी पॉजिटिव उसमें लेके चलें। अदरवाइज तो ये जिंदगी है, जो हम लेख पिछले लिखा के लाए उनको तो गुरुजी ने कटवाना ही है, पर हम अपने आप को प्रस्तुत तो करें उस काम के लिए। और जैसे मिट्टी या पत्थर और मिट्टी का क्या भाव होता है कि पत्थर को जो तराशने वाला है, जो कारीगर तराशने वाला है, वो जब उसको छीलता है और पत्थर अगर उसको अपोज करने लगे तो जो वो चाहता है उसको बनाना तराश के, वो नहीं बन पाएगा। और अगर पत्थर की तरह चुपचाप हर उस छीलन को, उस चोट को सह लेंगे, तो वो पत्थर जो है ना मूर्ति बन जाते हैं साक्षात, और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वो ठाकुर जी बन जाती है और लोग उसको पूजते हैं। अगर वो उन चोटों को नहीं सहन करे और उसको अपोज कर बैठेगा तो वो नहीं बन सकता जो वो मालिक चाहता है। ऐसे ही मिट्टी जब गीली होकर उसको गूंथा जाता है, तैयार किया जाता है सांचिया में डालने के लिए, अगर मिट्टी उसका अपोज कर दे तो जो सांचा है उस सांचे में डलने के बाद जो वो पूजनीय होगी वो नहीं हो पाएगी। और सबसे बड़ी चीज है कि आपकी फूल माला प्रसाद ये सब दुनियावी चीजें दुनिया देखती है, मालिक तक ये चीज कोई पहुंचती ही नहीं है। ये एक प्रोसेस है। ये दुनिया को हम देखते हैं, दुनिया देखते हैं, पर मालिक देखते हैं, वो चीज कुछ अलग है। वो आपका भाव है, आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, आपका भरोसा है। और ये सारी कोई भी चीज ना हो, लेकिन आपका भाव जग जाए, आपकी श्रद्धा पैदा हो जाए, आपका भरोसा बन जाए, तो
मालिक तक पहुंचने का जो जरिया है वही है। गुरुजी शब्द सुनवाते हैं, उसमें एक शब्द में आपने देखा होगा कि गुजरी वाला प्रसंग है कि गुजरी दूध बेचने जाती है नदी पार करके, और नदी के उस पार जो है ना एक पंडित जी जो है राम कथा कहते हैं। काफी लोग सुनने आते हैं, वो प्रवचन देते हैं, राम कथा कहते हैं। और एक दिन गुजरी के कान में सिर्फ इतना पड़ जाता है कि राम नाम से भवसागर पार हो जाता है। उसके सुना, जब वापिस वो आई तो पंडित जी तो कथा करके चले गए, तो उसके दिमाग में वो चीज आ गई, उसके दिल में बैठ गई वो चीज। और उसने कहा कि पंडित जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि राम नाम जो है भवसागर से पार कर देता है, तार देता है, तो ये नदी तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि भवसागर तो जब मृत्यु के बाद में जो यमदूत लेके चलते हैं तो वहां एक होता है कि इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का एक बीच में जो भवसागर है उसको पार करने का। तो कहने लगे ये नदी तो कुछ भी नहीं है। तो उसने राम राम किया और पुल जाना छोड़ दिया, रोज राम राम करे और पुल के उस पार पानी से और वापसी उस पार। तो उसका रोज का आना जाना पानी से हो गया। एक दिन उसके मन में भाव आया, कह रहे गुरुजी, ये पंडित जी ने मेरे को इतने अच्छा ज्ञान मेरे को दिया, तो ये तो मेरे गुरु हैं, जो ज्ञान दे वो गुरु हैं। तो उन्होंने पंडित जी से वो एक दिन बोला, जब वो कथा वगैरह करके अपना समेट रहे थे, तो उनको बोल दिया कि पंडित जी ऐसे से आपने बहुत अच्छी बात बताई और आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया, तो आप तो मेरे गुरु हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर चलें और वहां जो है ना भोजन ग्रहण करें। तो पंडित जी तो प्रोफेशनल थे, राम कथा कहते थे, जो चढ़ावा आता था उसको लेते थे। तो उन्होंने सोचा चलो एक और यजमान मेरा बढ़ गया, तो कि भाई वो भोजन कराएगी तो कुछ दक्षिणा भी देगी। अब वो उसके साथ चल दिए। तो पंडित जी ने पुल का रुख लिया। तो गुजरी बोली कि महाराज, पंडित जी महाराज उधर कहाँ, पुल की तरफ कहाँ जा रहे हो, सीधे ऐसे ही निकलते हैं सामने से। अब पंडित जी ने सोचा कि ये तो जो है ना पानी में डुबाएगी मेरे को। तो पंडित जी ने अपनी चालाकी से बोला कि भाई गुजरी, तेरा घर तेरे को ही पता, तू आगे चल, मैं तेरे पीछे आता हूं। गुजरी का जो रोजगार वो था, उसने राम राम किया और पानी पे चलते हुए पार हो गई। पंडित जी इस किनारे देख रहे हैं और पंडित जी ये सोच रहे हैं कि अगर ये डूब गई पानी में तो मैं इसको बोल दूंगा कि भाई मैंने भवसागर पार होने की बात कही थी, ना कि इस नदी को पार करने की। और कह रहा है अगर ये पार हो गई तो मैं तो सालों से जप भी रहा हूं और जपा भी रहा हूं, तो मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है इस नदी को पार करना। और जब वो उस पार हो गई तो उसने आवाज लगाई कि पंडित जी क्या इंतजार कर रहे हो, आ जाओ। तो पंडित जी ने जो है ना जैसे चलने लगे, पानी में पांव देने से पहले उन्होंने अपनी जो है ना धोती थोड़ी ऊपर उठाई। तो जो उनका जो भरोसा था वो तो वहीं खत्म हो गया जैसे ही उन्होंने धोती उठाई और पांव पानी में रखा और वो डुबकी मार गए। अब डुबकी मारे, गालियां उस गुजरी को दे रहे हैं कि वो खुद तो पार उतर के मेरे को डूबने के लिए छोड़ गए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उन्होंने जपा भी बहुत और जपाया भी बहुत, पर भरोसा नहीं किया। और गुजरी ने ना जपा ना जपाया, ना कोई विधि विधान से कुछ किया, ना कभी राम कथा कराई, कुछ भी नहीं किया, लेकिन एक भरोसा कर लिया राम पे। और जो लंका में जो चढ़ाई करने के लिए जो पुल बना था उसमें पत्थर नहीं तैरे थे, वो उन सबका भरोसा तैरा था जो राम पे था, राम के नाम पे था, वो भरोसा तैरा था। ऐसी दूसरा एक धन्ना वाला आप प्रसंग सुनते हैं, उसमें जो गुरुजी सुनाते हैं, शब्द में सुनवाते हैं, व्याख्या में आते हैं कि उसका प्रसंग आता है धन्ना का, कि वो एक मजदूर आदमी था, रुखी सूखी खा के गुजारा कर रहा था। वो देखता था कि पंडित जी जो मंदिर में जो पंडिताई करते हैं वो रोज मालपुए खाते हैं। तो उन्होंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी आप ये मतलब क्या करते हो। उसने कह दिया ये तो भाई इनकी ठाकुर जी की कृपा है, और हम पहले जो है ना ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और फिर जो है प्रसाद खाते हैं। अब उसके मन में भाव आ गया, कहने लगे भी जब इसको मालपुए खिला सकते हैं ठाकुर जी, तो भाई मैं भी अगर ठाकुर जी को मनाने लगूंगा, खिलाने लगूंगा, तो ठाकुर जी मेरे को भी वो कर देंगे। तो उसने पंडित जी के पीछे पड़ गया वो कि पंडित जी मेरे को भी जो आपके पास तो इतने ठाकुर हैं, आप एक मेरे को भी दे दो। अब पंडित जी ने वोट टालने की कोशिश की, वो नहीं टला। तो पंडित जी ने क्या किया कि मंदिर के पीछे जा गए और पीछे से एक नीचे से पत्थर उठाया और एक कपड़े में लपेट के उसको दे दिया। अब पंडित जी ने तो पत्थर दिया था अपने पीछे छुड़ाने के लिए, पर उसका भाव था कि ये ठाकुर जी दिए। और उसने अपने घर पे गया, अपने स्थान पे उनको स्थापित किया और करके रूखा सूखा बनाया और उनके सामने रख के बैठ गया कि लो ठाकुर जी भोग लगाओ, आप भोग लगाओ, उसके बाद में प्रसाद लूंगा।
अब वो ठाकुर जी हों तो भोग लगाए। अब वो जिद पे बैठ गया 3 दिन, तो वो भोला बोला, वो धन्ना बोला कि हाँ वहां जो है ना पंडित जी के हाथ से जो है ना मालपुए तो खा लेते हो, और रूखे सूखे जो है ना मैं रूखे सूखे खिला रहा हूं तो आप जो है खाने नहीं आ रहे, और मैं इतने दिनों से ये रूखे सूखे ही खा के गुजारा कर रहा हूं। तीसरे दिन उसके उस भाव ने, उस भरोसे ने उस पत्थर में साक्षात ठाकुर जी लाके खड़ा कर दिए, और ठाकुर जी साक्षात आए और आके उन्होंने बोला कि ले बोला ये धन्ना ये खा। उसने कहा नहीं, पहले आप भोग लगाओगे तब मैं ये प्रसाद खाऊंगा। तो उनके वो रूखे सूखे भी खाए, और उन्होंने अपना अपना भी सारे कल्याण करा लिया। तो उसके पास भी कोई ना तो पूजा पाठ के नियम था, ना कोई सामग्री थी, ना फूल थी, ना माला थी, ना प्रसाद था, ना पैसा, कुछ नहीं था। पर उसके अंदर वो भाव था जो जागृत हुआ, और उस भाव ने उस पत्थर को साक्षात ठाकुर जी बना दी। ऐसी एक भोला वाला प्रसंग है। उस प्रसंग में जो गुरुजी, क्योंकि गुरुजी इसलिए सुनने के लिए बोलते हैं कि हमारे अंदर के जितने भी गांठें हैं अंदर लगी हुई वो सारी खुल जाएं और बिल्कुल स्मूथ हो जाए पैसेज, ना सांस के जाने में दिक्कत हो, ना वापस आने में दिक्कत हो। वो भोला में भी होता है कि उसने राजा चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे, उसके मन में एक भाव आएगा कि असली राजा कैसा होता है, उसको मैं वो देखने के लिए चल निकला। महल में पहुंचा, महल में सामने बता दिया कि ये राजा बैठा हुआ है गद्दी पे, और उसको निहारे जा रहा है राजा को, क्योंकि उसको ना महल से मतलब था, ना उसके वैभव से मतलब था, ना वहां क्या हो रहा है उससे मतलब था। उस तो सिर्फ राजा की उसकी इच्छा थी, और वो राजा को उसने एकटक देख रहा है। राजा ने नोटिस किया, कह रहा भाई बड़ा भोला बच्चा है और ये इसे और कोई चीज ही नहीं दिख रही, सिर्फ मेरे को ही देख रहा है एकटक। तो राजा ने उसको अपने पास बुलाया, उसका भोलापन भा गया राजा को। और राजा ने बोला कि भाई तू बच्चे मेरे साथ रहेगा। वो भोला बोला कि नहीं महाराज, आप कभी भी मेरे को छोड़ के चल दोगे तो मैंने नहीं रहना आपके साथ। तो राजा ने एक वचन दे दिया कि नहीं भाई, मैं जहां भी जाऊंगा, जहां भी रहूंगा, तेरे को साथ रखूंगा। अब उस बात पे भोला जो उनका राजा के साथ रहने लगा। तो राजा ने उनको बुलाया, अपने मंत्री को, उसको बोला कि भाई अब ये मेरे साथ रहेगा तो इसके भी अच्छे अच्छे कपड़े बनवाओ। तो टेलर को बुलाया, टेलर से उसके नाप तोल लेने लगे। तो उसने बोला जी क्या कर रहे हो? कहने लगे भाई आप राजा के साथ रहोगे तो बढ़िया बढ़िया कपड़े बनने होने चाहिए ना आपके भी। वो कह रहे जी मैंने कोई नए कपड़े नहीं पहनने, मैंने तो राजा की जो उतरन है, जो राजा के पुराने कपड़े हैं, मैं उन्हीं से गुजारा कर लूंगा, मुझे नहीं चाहिए नए कपड़े कोई भी। वो कपड़े उसने ले लिए। जब खाने का नंबर आया तो नई थाली जो है ना, जैसी राजा को परसी गई थी वैसी थाली नई लगा के उसको दी। वो कह जी ये क्या है? कह जी आपके लिए भोजन है। कह जी ये भोजन नहीं मैंने करना, मैं तो जो राजा का जो बचा कुचा है मैं तो उसी से गुजारा करूंगा। तो अब उसने वो शुरू कर दिया। भोला बड़ा हो गया, राजा बूढ़ा हो गया, राजा के कोई औलाद नहीं थी। राजा ने देखा इस बच्चे में कोई अलछल है नहीं, जैसा भोला ये मेरे पास आया था वैसे ही आज भी भोला है। तो उसने उसको राजकाज करने के लिए उसको वो दे दिया, खुद बैठ गया। अब अकाल पड़ा तो राजा ने अकाल के में जो है ना, जनता आई, पब्लिक आई, प्रजा आई वहां और त्राहिमाम करने लगी। तो भोला ने अपने खजांची को बुला के बोल दिया कि भाई जिसकी जो जरूरत की चीज है, जिसको जो परेशानी है उसको दे दो। तो जब वो प्रजा ले रही थी तो प्रजा ने भोला से पूछा कि महाराज आप दे तो रहे हो पर इसको मोड़ना कब है, लौटाना कब है? तो भोला ने बोला जो भी बोलता था करा भी, जब राजा मरे तो तब दे देना। यानी कि राजकाज वो जरूर कर रहा था। जैसे भरत ने खड़ाऊ रख के जो है ना फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ श्री राम जो है ना 14 वर्षों तक जो है राज किया था, ऐसे उस भोला ने भी, राजा वही है, उन्होंने उनके बिहाफ पे वो काम कर रहा था। इसलिए कहा था कि जब राजा मरे तो आप मोड़ देना। अब राजा के पास खबर पहुंच गई कि भोला जो है ना सबसे ये कहता घूम रहा है कि राजा मरे तो जब ये जो आपको दिया जा रहा है इसको वापस कर देना। अब राजा ने भोला का बुलाया, भोला से बोला कि भाई भोला मैंने सब कुछ तो तेरे को दे दिया, अब भी तू मेरे को मरा चाहता है? तो राजा वो भोला कह लगा महाराज नहीं महाराज ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो कह रहा है तो सबसे ये कह रहा है कि जब राजा मरे तब लौटाना। भोला ने कहा कि महाराज ये वक्त के मारे हैं, आज ये इनके विपदा आई हुई है, तो मैं ये कह रहा हूं कि राजा जब मरे तब लौटाना। तो ये तो आपके लिए दुआएं करेंगे कि आप हजारों साल तक जियो, ना आप मरोगे ना इनको लौटाना पड़ेगा। अब राजा बड़ा भाव विभोर हो गया कि इसकी तो भावना बहुत शुद्ध है भोला की,
और वो उसके चरणों चरणों के हाथ लगा दिया राजा ने। तो भोला ने कोई वो नहीं किया, ना पांव पीछे हटाए ना कोई हरकत की। अब पांव के हाथ लगा दिया तो जो उनके साथ थे राजा के, उन्होंने राजा को चढ़ा दिया कि देखो महाराज कितना अहंकारी हो गया कि आपने पांव के हाथ लगाया और इसने पांव के हाथ लगवा लिया। राजा ने बोला कि भाई बात तो ठीक है। बोला मैं तो किसी भाव में बह के तेरे पांव के हाथ लगा के, पर तुझे तो पता था तेरे को पांव हटा लेने चाहिए थे। तो भोला ने एक ही चीज बोली थी कि महाराज मैं तो आपकी कुर्सियां हूं, अब मालिक कुर्सी पे बैठे हैं, कुर्सी को सिर पे रखे, कुर्सी ने कुछ नहीं कहना। ये वो अवस्था है जो गुरुजी समझाना चाहते हैं कि आपके समर्पण का जो है, जब ऐसा भाव आ जाएगा जो भोला का भाव था कि राजा हाथ लगाए, जैसे कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर को मालिक बैठे या कुर्सी को सिर पे रखे, कुर्सी ने कुछ नहीं कहना। ना कुर्सी थैंक यू बोलेगी, सिर पे बैठाने पे थैंक यू बोलेगी, और ना उसके ऊपर बैठने के पे सॉरी बोलेगी। उसने तो कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि टोटल सरेंडर का मतलब है कि आपके पास ऐसा कोई कुछ वजूद बचा ही नहीं है जो थैंक यू और सॉरी भी बोल दे। सब कुछ 100% जब आपने सौंप दिया तो फिर आप तो रहे ही नहीं। और ये मेन ये है कि एक हल्का सा पर्दा भी जो है ना हमें मिलने से जो तरसा सकता है, और मिलने के लिए सारे जो पर्दे हैं बीच के, मालिक और हमारे बीच के सारे पर्दे जब हटेंगे, ये शरीर रूपी भी पर्दा हटेगा, ये जो विकार के हैं अंदर के जो भाव जो हैं वो भी ये सब हटेंगे, तब जाके मालिक तक पहुंच पाएंगे। तो इसलिए गुरुजी बोलते थे कि मांगो मत मानो, और मानो का मतलब है गुरुजी की मानो। गुरुजी की मानो, गुरुजी को मानना तो हमारी मजबूरी हो सकती है, गुरुजी की मानो कि गुरुजी ने जो वचन दिए वो मानना है। और एक गुरुजी ने किसी को कोई, हर एक की इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी है गुरुजी के यहां। जैसे कुदरत हमें एक आइडेंटिटी दे के भेजती है। एक माँ बाप के 4 बच्चे होंगे, चारों के हाथों के निशान नहीं मिलते, दांत नहीं मिलते, बाल नहीं मिलते, उनके कर्म नहीं मिलते, कई दफा साइज नहीं मिलते, चेहरे नहीं मिलते, सब कुछ अलग अलग है, सबकी नियति अलग अलग है, सब कुछ अलग है। ऐसे गुरुजी के यहां जैसे एक यूनिक आइडेंटिटी कुदरत देके भेजती है, गुरुजी के यहां भी वैसी आइडेंटिटी है। हम कहने में सारे इंसान हैं, लेकिन सबकी, हमारी सबकी नियति भी अलग है, और सबका मतलब सब कुछ अलग है। तो गुरुजी ने भी उसको बिल्कुल अलग तरह से ही संभाल के रखा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी को गुरुजी ने बता दिया। जैसे एक अंकल का सत्संग है कि उनको गुरुजी ने बोल दिया कि 2 पैक डेली जो है ना प्रसाद के रूप में लेने, उन्होंने अपना सत्संग सुना दिया। अब संगत उस सत्संग को सुनकर ये कहे कि गुरुजी ने तो प्रसाद के रूप में उनको 2 पैक के लिए बोला था, तो सारी संगत 2 पैक लेना शुरू कर दे कि ये तो गुरुजी ने बोला है। या किसी को बोल दिया कि नीला कपड़ा जो है ना, नीला कलर नहीं डालना, तो सारी संगत के भी संगत के लिए होगा कि नीला कलर नहीं डालना। या किसी को चावल के लिए मना कर दिया कि चावल ही खाने, क्योंकि जिसको बोला गया है ये उसके लिए निहायत जरूरी है, क्योंकि उसकी जो नियति है, उसकी जो व्यवस्था है, उसके अंदर वो जरूरी है। पर वो सत्संग सुनने के बाद में उसको इंप्लीमेंट करना, वो सबके लिए गुरुजी ने अपने हिसाब से सोचा हुआ है। जैसा हम जैसा अपने आप को लेके आए कुदरत से, वैसे ही गुरुजी के उसमें है। उसमें ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है, और गुरुजी जैसा चाहते हैं वैसा उनको करने दें, बनिस्बत की उनको अपने जैसा हम चाहते हैं वैसा उनसे कराने की कोशिश करें। वो कर तो देंगे, लेकिन उसमें हम एंजॉय कर पाएंगे उसकी गारंटी नहीं है। और फिर जब हमारे मांगने के बाद जब हमें मिलता है उससे दुख निकलते हैं, और फिर हम ब्लेम उनको करते हैं। जैसे कोई हमारे मन में है, 100% हम चाहते हैं कि ये काम करें, पर एक खटक है कि अगर हमारे करने से इसमें कहीं नुकसान हो गया तो अब क्या करेंगे। फिर हम क्या करते हैं कि गुरुजी को इन्वॉल्व कर लेते हैं, पर्चियां डाल लेते हैं जी, एक हाँ की एक ना की। चाहते हम हैं, पर नुकसान होने के बाद किसको ब्लेम करना है उसके लिए गुरुजी को शामिल कर लिया, पर्ची डाल दी, उसमें हाँ की पर्ची हाथ में आ गई, वो काम करने के लिए उसमें नुकसान हो गया, फिर ब्लेम गुरुजी को देना है कि गुरुजी हमने तो आपसे पूछ के किया था और इसमें भी नुकसान हो गया। जबकि वन वे ट्रैफिक रखो कि अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना, जो मालिक कह रहे हैं बस उतना भर करते रहो, उतने तक करें। और एक हर संगत का हाथ गुरुजी ने पकड़ा हुआ है। कोई भी संगत ऐसी नहीं है जो स्पेसिफिक बता सके
कि गुरुजी को पाने के लिए उसने कोई तप किया है, कोई तपस्या की है, कोई पूजा पाठ किया है, कोई नियम किया है, कोई दान किया, कुछ भी नहीं। जिसका कल्याण गुरुजी ने करने आए हैं उसका कल्याण वो उसका हाथ पकड़ रहे हैं, और जब गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया तो वो हाथ कभी छूटना नहीं है, बशर्ते कि एक नालायक बच्चे की तरह हम ही झटक के ना भाग ले। जैसे होता है बच्चा रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, उसका जो बड़े होते हैं हाथ पकड़ रहे होते हैं, और बच्चा जो है ना शैतानी में जो है ना वो झटक के जो है ना निकल जाता है और एक्सीडेंट करा बैठता है। तो यही है कि बस गुरुजी की मानना शुरू कर दें, मांगना बंद कर दें, और गुरुजी की जो कृपा है, जो ब्लेसिंग्स है, उसके नज़ारे, जब आपकी तरफ से डिमांड खत्म हो जाएगी तो तब जो मिलेगा उसको जो एंजॉय कराएंगे गुरुजी, उसकी जो है ना वो उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जय गुरुजी।